भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति लगातार चल रही है और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है। हरियाणा सरकार द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल सिरसा में क्या कुछ अपडेट है, अमित? जी शमिष्का, देखिए तनावपूर्ण स्थिति है और लगातार जिस प्रकार की अफवाहें भी पाकिस्तान छोड़ रहा है और लगातार फैलाई जा रही है भारत के जो सैन्य अभियानों को लेकर, लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से जो नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं वो काफी चिंतनीय है। और इसी बीच सिरसा की बात करें तो सिरसा में भी देखिए रात को एक जो मिसाइल अटैक हुआ था वो कहां जा रही थी मिसाइल, हालांकि कई तरह की चर्चाएं हैं, अपुष्ट जानकारी हम नहीं देना चाहेंगे क्योंकि आधिकारिक तौर पर उस मिसाइल के बारे में कोई जानकारी वायुसेना की ओर से नहीं दी गई है। यह मिसाइल जो है यहां पर जा रही थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया भारतीय वायुसेना की ओर से और जिसका मलबा गिरा। जिस स्थान पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं, मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विकास को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से जो मिसाइल का अगला हिस्सा जो है वो सिरसा के इसी रानिया रोड पर के नजदीक एक खेत है वहां गिरा। उसका अगला हिस्सा जो रॉकेट टाइप का होता है और वो आगे से जो है जमीन में धंस गया। हालांकि उसे अब जो वायुसेना कर्मियों ने आकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की टीम भी वहां खड़ी रही थी। अभी भी काफी जो लोग लगातार यहाँ जुड़ रहे हैं और अभी भी एक जो बच्चा है यहाँ हमारे साथ मौजूद है। यह रात को घर पर सो रहा था छत पर, उस दौरान इसने देखा धमाका। इससे पूछते हैं क्या आपने देखा रात को जब आप सो रहे थे, करीब 12:15 बजे की यह बात है जी? जी, तो सोते हुए ना एकदम से बहुत तेज आवाज आई, तो इतनी तेज आवाज आई कि हमको डर लग गया। हम एकदम से उठ के हम ना मतलब छुप गए कहीं, हम देख रहे थे तो एकदम से ऊपर से इतनी रोशनी हुई, नीचे आई और इतना धमाके का आवाज आया। अभी ऊपर चिंगारी भी उठी थी, पूरा हमने ऊपर से देखा और डर तो हमको बहुत लगा। हम साथ के साथ ही फिर नीचे चल गए थे। देखिए जिस प्रकार की दहशत पाकिस्तान फैलाना चाहता है उसका जवाब जो भारतीय वायुसेना और दूसरे सेना के तमाम अंग, चाहे आर्मी की बात करें नौसेना की बात करें, वो अपने स्तर पर कार्रवाइयों में जुटे हुए हैं। हालांकि यह जो 2 टुकड़े जो इसके मिसाइल जिसे नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया वायुसेना की ओर से, उसके 2 टुकड़े बड़े टुकड़े, एक टुकड़ा जो है यहाँ सिरसा के जो रानिया चुंगी के नजदीक जो खेत है वहां गिरा और दूसरा टुकड़ा जो अगर बात करें तो वो यह खाजा खेड़ा गांव का रकबा है जहां गिरा था और दूसरा टुकड़ा गांव फिरोजाबाद में रानिया के नजदीक है वहां गिरा। और जन सहयोग देखिए लगातार सुरक्षा बल यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि अफवाहें न फैलाएं और केवल प्रशासन का सहयोग करें। और हरियाणा में भी पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया, खासतौर पर सिरसा प्रशासन की ओर से भी। रात को जब यह वाकया सामने आया था 12:16 के आसपास का यह मामला है, उसके बाद जो है यह ब्लैकआउट कर दिया गया। और अभी भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे ब्लैकआउट अगर पूरी तरह से किया जाता है तो उसमें अपना सहयोग करें। दुकानदार अपने जो ग्लोसाइन बोर्ड है उनको बंद करके जाएं, बाहर की लाइटें बंद करें। और अभी भी देख सकते हैं ये खेत है, यहाँ 3 जगह जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है यहाँ गिरे थे। एक वो उस जगह पर गिरा और एक जो जगह अभी दिखाई गई और लगातार उसमें आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज जो अभी जो चल रही है, अभी भी हरियाणा न्यूज पर चल रही है, उसमें देख सकते हैं किस प्रकार से लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं, न केवल उस मलबे को उठाने में, और उनमें एक जोश है और वे अपनी तरफ से भारत माता की जयकारे की गूंज करते हैं और सेना के लिए भी वे सलामी देते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। और एक जोश जो एक उत्साह है वो भारतीय सेना का बढ़ाने में जो लोग भी जुटे हुए, यहाँ भी काफी संख्या में अभी भी जो लोग जुटे हुए हैं, ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं किस प्रकार के आपके नजदीक इस तरह का मामला हुआ, आप कैसे देखते हैं इसको? हम तो थेड़ पर रहते हैं तो वहां रात को 12:20 पे इतना धमाका हुआ पूछे मत, सारी गली उठ गई। तो पता नहीं सुबह चला भी यहाँ गिरा है। देखिए हालांकि मामला रात को 12:15 बजे के आसपास का 12:15 बजे का समय रहा, लेकिन लोगों को उस समय अंदाजा नहीं था किस तरह की बात है। कोई सुपरसोनिक जेट की जो आवाज कई बार आती है उस तरह का, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी अगर महत्वपूर्ण इलाका इसे माना जाता है और खासतौर पर इसे एयर रूट भी, जो पाकिस्तान का जो एयर रूट है जो इस्लामाबाद से दिल्ली की ओर जुड़ता है, यहां से फ्लाइटें भी जाती है, तो उसको हिसाब से भी देखते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी आती है। मलबा जरूर यहां मिसाइल का मिला और उसे उठाकर जो है वो भारतीय वायुसेना ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही इस इलाके को घेर रखा था और लोग भी अपनी तरफ से बता रहे हैं। कैसा यही मकान है जी, साथ में मकान है,
बहुत जोर से धमाका हुआ, 3 बार धमाके हुए, बार बार। एक बार यहाँ हुआ पर पता नहीं कहाँ हुआ, 3 धमाके हुए, बहुत भयंकर धमाके हुए हैं जी। 12:15 का टाइम था लगभग, बहुत ज्यादा धमाके हुए जी। मैं इसमें जो ये सरस्वती के साथ में एक खेत है जी, सरस्वती कॉलोनी में, उसके साथ खेत है जी, उसमें धमाका है 12:15 बजे, 3 धमाके हैं जी, बहुत जोर से। देखिए एक सुबह 8:05 पर भी एक धमाका सुनाई दिया लोगों को। उस समय भी उनमें दहशत फैल गई थी, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी यही मिल रही। हालांकि आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है कि हनुमानगढ़ जो राजस्थान साथ लगता है उसके पास लखू वाली गांव है, वहां भी इस प्रकार से एक मिसाइल को नष्ट किया गया, जिसका मलबा जो है वो वहां गिरा पड़ा मिला है। अब क्या स्थिति रहती है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ब्लैकआउट लगातार प्रशासन की ओर से यही अपील लोगों से की जा रही है कि किसी प्रकार की जब उन्हें आदेश दिए जाए, निर्देश दिए जाए, उसकी अनुपालना जो है वो आम पब्लिक करे और जनता के सहयोग से ही जो यह तनावपूर्ण स्थिति है उस पर जो है वो नियंत्रण पाया जा सकता है। और ब्लैकआउट जैसे आदेशों का पालन करें और तमाम लाइटें उस समय बंद कर दी जाएं। हालांकि जब यह वाकया सामने आया था 12:15 बजे के आसपास, तो उसके बाद जो है वो सिरसा में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया और लाइट भी बिजली बोर्ड की ओर से बंद कर दी गई, जो सुबह के करीब आई है। तो ऐसे में लगातार यही अपील की जा रही है। अभी भी काफी लोग जो है यहाँ साधना जुटे हुए हैं और यह वही देखिए वो जगह मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि कितना बड़ा गड्ढा जो है इस मिसाइल के मलबे के गिरने से हुआ। हालांकि यह आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा रानिया के फिरोजाबाद में गिरा है और उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो दूसरे एक और भी जगह जहां यहां भी उसके कुछ टुकड़े यहां भी गिरे। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो विध्वंस फैलाने की, जो आतंक फैलाने की एक साजिश है, उसको किस प्रकार से नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना कर रही है। और लगातार उन अफवाहों पर भी विराम लगाने के लिए खुद वायुसेना के अधिकारी मीडिया ब्रीफिंग के जरिए सामने आ रहे हैं। अभी भी हम सुन रहे थे विदेश जो रक्षा सचिव उनकी बात भी, और साथ साथ जो सेना की प्रवक्ता है सोनिया कुरैशी, उनकी भी बात सुन रहे, सोफिया कुरैशी की बात भी सुन रहे थे। वे बता रही थी कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान जो है प्रोपेगंडा फैला रहा है और उसका जवाब जो है वो भारतीय सेना डटकर दे रही है। और केवल जो भारत ने जब पहलगाम की घटना के बाद जो है आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था एयर स्ट्राइक के जरिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के दिखा रहा है लगातार और इस प्रकार से हमले जो है वो आम नागरिकों पर कर रहा है। जम्मू में जिस प्रकार से एक कमिश्नर के घर पर हमला हुआ और इस तरह की कई जो आसपास के इलाकों पर हमला हुआ है, फिरोजपुर में भी हुआ है, और तो प्रशासन अलर्ट पर है। अब देखने वाली बात है आगे किस प्रकार के कदम जो है वो उठाए जाते हैं। जी साधना। बिल्कुल हमें देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब 3 बम धमाके अगर ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, 3 चीजें देखने को मिली हैं, तो ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि प्रशासन के द्वारा लोगों को किस प्रकार से आगाह किया जा रहा है कि लोग पैनिक ना हो। हालांकि सिरसा में अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो समझिए कि ब्लैकआउट अगर किया जाएगा, यूं समझिए कि पहले अगर ब्लैकआउट नहीं किया गया तो जब यहां पर मिसाइल मिली उसके बाद ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से तो पहले से ही कह दिया गया था। क्या इन सब निर्देशों का पालन पहले से नहीं किया जा रहा था सिरसा में, या फिर आगे प्रशासन के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात साधना यहां यही निकल कर आ रही है जो आपने सवाल उठाया है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जो मॉकड्रिल की गाइडलाइन जारी की गई थी, उनमें सिरसा को भी शामिल किया गया था। हरियाणा के उन 11 जिलों में सिरसा भी शामिल था, लेकिन पूरे हरियाणा में ही एहतियातन जो है मॉकड्रिल की गई और ब्लैकआउट की रिहर्सल भी की गई थी। लेकिन देखिए उसके बावजूद जो है वो स्थिति यथावत रही। ब्लैकआउट रोजमर्रा जो है उसमें लोगों ने अपना शामिल नहीं हुए और इसी वजह से देखिए लाइटें ऑन रखी जाती हैं। और हालांकि बाजारों में भी यही हालत रहते हैं, जिनमें जो है अब यह जो इलाका है वो बिल्कुल देखिए रिहायशी इलाका है। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा साधना की किस प्रकार से रिहायशी इलाके के बिल्कुल नजदीक यह खेत बने हुए हैं जहां यह जो मिसाइल का टुकड़ा आकर गिरा था। तो ऐसे में देखिए लोगों को लगातार यही कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाने की पाकिस्तान की जो साजिश है वो निशाने पर उनके यही है कि ज्यादा से ज्यादा भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाए और जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए ब्लैकआउट एक उसका एक जरिया है
ताकि वो निशाना ना बना सके, अंधेरा रखा जाए, तो उसमें सहयोग करें लोग। और कम से कम अपने बाजारों में अपनी दुकानें हैं उनके बाहर जो है वो ग्लोसाइन बोर्ड लगे, उनको बंद करके जाएं, और रात को उनकी लाइटें भी बंद करके जाएं। प्रशासन का सहयोग करें, और जो स्ट्रीट लाइट जो जली रहती हैं, जो डायरेक्ट हैं, उनके लिए स्विच का बंदोबस्त जो है वो स्थानीय प्रशासन का करवाने का काम है। तो यह अपील न केवल नागरिकों से बल्कि साथ साथ जो जिला प्रशासन से और तमाम जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, चाहे वो नगर परिषद है, साथ साथ उनसे भी अपील यही है कि वे तमाम उन लाइटों को चिन्हित करें जो गली में खंभों पर लगी हुई है, जो डायरेक्ट है, ताकि उनको भी बंद कर दिया जाए। उनका कोई स्विच नहीं होता, तो आम नागरिक अगर उन्हें भी बंद करना चाहेगा तो कैसे करेगा? तो ऐसे में उनकी व्यवस्था, उनको चिन्हित करना, उनके लिए स्विच लगाना, उनको बंद करना, इस तरह के कदम भी उठाने की जरूरत है। और साथ साथ जो पैनिक ज्यादा होने की जरूरत नहीं, ज्यादा अफवाहें नहीं फैलानी है, और जो केवल अधिकृत सूचनाएं, देखिए मीडिया ब्रीफिंग लगातार जो भारतीय सेना कर रही है, रक्षा विभाग कर रहा है, तो उनके ऊपर ही ध्यान देना है। जो पाकिस्तानी एजेंडा जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बचना है। और जिला पुलिस प्रशासन भी लगातार साइबर फ्रॉड से, साइबर हमलों से बचने के लिए भी लोगों से अपील कर रहा है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें, जिससे आपका जो है साइबर अटैक जो हो जाए। तो ऐसे में तमाम जो एहतियातन जो उपाय करने चाहिए, जो अपील करनी चाहिए, प्रशासन उनको कर रहा है। अब इसमें जन सहयोग की दरकार रहती है, जो लगातार मिलना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो उनमें अपने मंसूबों में जो है वो कामयाब ना हो सके। जी साधना। बिल्कुल अमित, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि इस घटना के बाद से प्रशासन द्वारा क्या एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है ताकि लोग पैनिक ना हो? खास बात तो यही है कि अभी जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कोई आदेश जारी करने की जरूरत यहाँ है कि कब तक जो है बाजार बंद करने देने चाहिए, कितना समय तक जो है एहतियातन, क्योंकि कल का जो वाकया हुआ है, जब मिसाइल को अटैक हुआ और उसको जो रोकने की कोशिश जो है वो की गई, उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसे में उसके बाद एक एडवाइजरी जरूर जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक उसका अभाव है। कोई एडवाइजरी जिला प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है। और जो जिला जो लोक संपर्क विभाग है उसकी तरफ से जरूर सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज दिया गया कि लोग सहयोग करें, लेकिन जिस प्रकार की एक विधिवत जो एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए कि मार्केट का जो है बाजार, बिल्कुल अमित, कहा जा सकता है जब आप एक छोटे बच्चे से जब बातचीत कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, उस वक्त छोटे बच्चे का साफ तौर पर यह कहना था कि वो छत पर सोया हुआ था। जब ये आवाज आई तो उस वक्त वो नीचे चला गया और वो नीचे छुप गया। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। हालांकि वो अपने घर में तो था, लेकिन छत पर ना सोने की जो सलाह है वो बार बार दी जा रही है। घर की जो खिड़कियां हैं, घर की जो बालकनी है, उससे दूर रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल साधना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए, हालांकि मॉक ड्रिल जब की गई थी उस समय जिला के जो अतिरिक्त उपायुक्त हैं लक्षित सरीन, उनकी ओर से जो काफी कुछ बताया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन वो सिर्फ मॉक ड्रिल तक ही सीमित रहा। उसके बाद किस प्रकार के उपाय करने हैं और रोजमर्रा के लिए क्या बंदोबस्त करने हैं, इस तरह की कोई सलाह, कोई एडवाइजरी, कोई जो जारी की जानी चाहिए, उसका अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन आज कुछ एहतियातन जो एडवाइजरी जारी करेगा, कुछ कदम उठाएगा और लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ज्यादा अब जानकारियां भी जो लोगों से ज्यादा साझा करनी चाहिए और विधिवत जो है प्रशासनिक तौर पर आदेश जारी किए जाने चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात है कि लोग अभी भी खुले में सो रहे हैं, छत पे सो रहे हैं, और उस समय वे अपने निश्चित रूप से अपने मोबाइल को लोग अपने पास रखते हैं, तो उसकी भी लाइट रहती है। तो तमाम तरह के जो एडवाइजरी के तहत यह है, उन उपायों को करने की जरूरत है कि वे जब ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसमें इन्वर्टर, जो लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर अपने आप ऑन रहता है और लाइटें जली रहती हैं, तो उसके लिए भी एडवाइजरी होनी चाहिए, उसके लिए भी निर्देश जारी किए जाने चाहिए और लोगों को उन तमाम जो निर्देश है उनका सम्मान करते हुए
लाइट का अगर ब्लैकआउट होता है तो उस समय उन्हें सहयोग करते हुए तमाम लाइटों को बंद कर देना चाहिए और घरों में छत पर सोने की बजाय नीचे सोना चाहिए। कल की घटना के बाद हो सकता है प्रशासन आज कुछ एडवाइजरी जारी करेगा और लोग भी कुछ ज्यादा जागरूक होंगे, ज्यादा सतर्क होंगे, ताकि आगे की कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें जान माल का नुकसान ना हो। हालांकि मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा साधना कि जिस जगह यह मलवा जो मिसाइल का गिरा, यह फतेह वन मिसाइल बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर है कि यह है, देखिए तमाम इलाका जो है वो रिहायशी इलाका है और इसके बीचों बीच यह एक खेत बना हुआ है जहां यह जो मलबा गिरा और इसके टुकड़े जो है वो इसी खेत में 3 जगह गिरे और एक दूसरा बड़ा टुकड़ा जो है वो रानिया जो नजदीक पड़ता है, रानिया कस्बा, उसका गांव फिरोजाबाद है, वहां वो मलबा उसका पीछे का हिस्सा वो है, वो रानिया के गांव फिरोजाबाद में गिरा। तो ऐसे में देखिए लोगों को सतर्क सचेत रहने की दरकार है और उसमें बिना किसी घबराए, बिना किसी डर के और बिना किसी अफवाह को माने वे केवल प्रशासनिक निर्देशों का इंतजार करें और उन्हीं के हिसाब से चलें, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो संदेश आते हैं वो पाक प्रायोजित भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अलर्ट जरूरी है और भारतीय सेना और प्रशासन पुलिस को सहयोग देना जनता की बिल्कुल अमित, देखिए अलर्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि सरकार द्वारा भी लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि हमें खुद को ही अलर्ट रहना होगा। बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए।